तो आ जाए किसी राजभर बस्ती में, उसको उसकी औकात वहीं बता देंगे। सबसे पहले हम जूती आएंगे उसको। अगर हैसियत है, क्षमता है, तो अरविंद राजभर के साथ किसी चौपाल में आ जाए, न वही जूतन पिटवाए फिर कहीं। बढ़िया लोगों से मिलते जुलते हैं, अब इसको जलन हो रहा है। अब वही मैं अपने समाज को खुश करने के लिए कह रहा, शशि प्रताप सिंह जूता मारा। अरे शशि प्रताप सिंह क्षत्रिय हो, समझ लो, ऐसे डरे वाला ना हो और ना डरल हो, चूड़ी पहन के ना बैठल नहीं, ऐसा ही ना अपन विरासत यहाँ खड़ा कैल नहीं बिना सपोर्ट के। तू तो बाबूजी के बल पर कूदत हुआ ना, बाबूजी मंत्री तो बेटों को सुरक्षा मिल गई। अब पता नहीं सूबे के मुख्यमंत्री जी कौने बेस पर इस सबके सुरक्षा दिए हैं। सुरक्षा तो कैबिनेट मंत्री जी को मिलना चाहिए ना, ये लोग कौने बेस पर सुरक्षा दिए हैं? तो डरपोक है तभी ना दिए हैं। ये लोग जाकर गिराया होगा ना, हाथ को जोड़ा होगा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा दे दीजिए, हम लोग को डर है भाई, हम लोग को हो जाएगा, तभी ना ये लोग को सुरक्षा मिला है। शशि प्रताप सिंह तो नहीं गया गिराने किसी का। हमारा समाज चूड़ी पहन के बैठा है, हमारे समाज में लोग नहीं है, नेता परेता बड़ा आदमी गिनवावे नाम हम। बाबू ब्रिजेश सिंह हमरे बिरादर हवन, धनंजय सिंह हमरे बिरादर, सुशील सिंह हमरे बिरादर, विनीत सिंह हमरे बिरादर, राजा भैया हमरे बिरादर, उसके बाद ब्रजभूषण सिंह हमरे बिरादर। ये बिरादरी, अगर बिरादर के कोनो दिक्कत होई तो हमार बिरादर चुप रही। देखिए वो सत्ता में है ना, हमरो बिरादर सत्ते में बेवकूफ नहीं पड़ा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको लड़ाई शशि प्रताप सिंह से अगर करनी है तो शशि प्रताप सिंह से आप ला के लड़िए, अपने समाज को मत उसमें लपेटिए। जब अपने समाज को लपेटेंगे ना तो मेरा भी समाज मेरे पीछे खड़ा होगा, उसको भी दर्द होगी कि हमारा समाज के नेता शशि प्रताप सिंह हैं, इनके लिए वो खड़ा होना चाहिए। हमने नाम गिनवा दिया आपको, बलिया से लेके या पूरे वहाँ तक, तो एगो ना हुआ, 1,000 हुआ हमारे समाज के लोग। जब फूंक दी तो उड़ जाइए इनके ऐसा डॉक्टर फाक्टर। अगर है हिम्मत तुम्हारे में या हैसियत है तुम्हारे पास, औकात है तुम्हारे पास, है बाहुबल में दम, लेकिन तुम करना किसी से करवाना कायर लोग का काम है। किसी को पैसा देकर या किसी को चढ़ा बढ़ाकर किसी पर हमला करवाना एक कायरों का काम है। शशि प्रताप सिंह को काम नहीं करता। शशि प्रताप सिंह ने बहुत कुछ किया है, अपने बाजू अपने बाहुबल के दम पर किया है। तुम लोग ऐसा कायर हम नहीं हैं। नमस्कार, मैं सुनील सिंह, इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जो कि अरविंद राजभर का था। वही अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उन्होंने एक बयान दिया हुआ था शशि प्रताप सिंह के खिलाफ कि उन्हें वो कहीं मिल जाते हैं तो उनको जूता से मारा जाएगा। हमारे फ्रेम में शशि प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, नेशनल पीपल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि अरविंद राजभर का ये जो बयान है जूतों से मारने वाला, क्योंकि राजनीति और राजनीतिक लोगों का ऐसा बयान आ जाना, क्योंकि पहले के लोगों में राजनीति में ऐसी नहीं थी कि जहाँ लोग लात जूता चप्पल की बात करते हों, वहाँ अब औपचारिक बातें होती थी, राजनीति से जुड़ी हुई बातें होती थी। लेकिन अब की राजनीति में जो है लोग जूता चप्पल लात घुसों की बातें करते हैं। तो पहले की राजनीति में अब की राजनीति में क्या अंतर रह गया सर? देखिए, पहले की राजनीति अच्छी थी, ये जब से ये सब आ गए हैं, ये पियरका मेढक, समझे कि नहीं, तब से राजनीति गंदी होती जा रही है। मैं तो 17.5 साल तक रहा, इसी गंदगी के नाते हमको वहाँ से हटना पड़ा। और हाल फिलहाल आपने जिसका जिक्र किया, कभी मैं उसका चाचा हुआ करता था, उसके पिताजी का मैं बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट मित्र हुआ करता था। ये सब बहुत छोटे छोटे थे। और एक भतीजा चाचा को कह रहा है जूता मारेंगे, जूती आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ढेकान करेंगे। और जिस तरह से वो बोल रहा है, हमको लगता है आने वाले समय में कहीं चाचा के बाद पिताजी को ना मारने लगे, जूती आने लगे, धकी आने लगे, कुर्सी से हटाकर अपने कुर्सी पर बैठने का प्रयास करे। चिंता इस बात की है। और जहाँ तक शशि प्रताप सिंह को मारने की बात है, जूती आने की बात है, तो बहुत खुला मैदान है यहाँ पर। आ जाओ, हम तो बुद्ध के मार्ग पर चलकर युद्ध करते हैं। अगर तुम डायरेक्ट युद्ध करना चाहते हो तो उसमें भी हम तैयार हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि बुद्ध के रास्ते चलकर दो हाथ हम लोग की हो जाए किसी टीवी चैनल पर, किसी डिबेट में कि तुम पीएचडी होल्डर हो, हम पीएचडी होल्डर नहीं हैं, फिर भी तुमसे हम दो हाथ करने को तैयार हैं, वाक युद्ध करना चाहते हैं तुमसे हम,
क्योंकि तुमसे अगर हम युद्ध करेंगे तो लोग हंसेंगे कि एक चाचा अपने भतीजा से झगड़ा कर रहा है। तुम भतीजा हो, बुद्धि तुमको नहीं है तो तुम कुछ भी बोल दो, लेकिन ये परंपरा चलेगी। तुम्हारा भी बेटा तुमको एक दिन जुतियाएगा और हमको उम्मीद है कि तुम अपने बाप को भी जुतियाओगे। इसलिए जुबान सुधार के और संभल के बोला करो। और तुम अपने दम पर कुछ नहीं खड़ा किए हो, बाप का विरासत है तुम्हारे पास। जिस दिन किला ढहेगा ना, और दिन आस पड़ोस के लोग भी तुमको बचाने नहीं जाएंगे। आज आप जिसकी बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि उसको लोग जान रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का लड़का ना होता ना तो कलेजवा लोग निकाल लेता उसका। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी से ऐसा संबंध हम लोग का रहा है 17.5 साल तक, आज भी कोई ख़राब नहीं है। इसलिए हम नहीं कुछ बोले या कोई बात नहीं बोले। और इन लोग का दिमाग हो गया है गरम, और आदमी का जब दिमाग गरम हो जाता है तो उन लोगों को मानसिक चिकित्सालय में जाकर इलाज कराना चाहिए, 1 आध महीने के लिए भर्ती हो जाना चाहिए। आगरा में भी है और रांची में भी मानसिक चिकित्सालय है। तो अब इन लोग के बारे में क्या बोला, अनपढ़ गंवारों के बारे में। उसमें ये पार्टी के महासचिव भी हैं, और उसके बाद ये सत्ता में है, तो कहीं आपको ये डर नहीं लगा कि सत्ता में बैठे हैं, उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आप क्या उनके डर के वजह से इस बातों से डरे नहीं कि हम बाहर निकलेंगे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है? क्योंकि उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि किसी भी राजभर बस्ती में जाएंगे आते हैं तो उनको जूतों चप्पल से मारा जाएगा। देखिए, यही बात तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी भी राजभर बस्ती में जाएंगे तो पिटवा देंगे। आप अपने समाज के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि किसी को भी आंख बंद के किसी को मार देगा हैं, और आपके समाज के लोग, आपके बिरादरी के लोग, सब लोग आपके बंधुआ मजदूर हैं क्या कि आप ऑर्डर करेंगे तो किसी को लोग मार देगा? आप खुद सोचिए। अरे आप में ताकत हो तो अपनी बात करो, समाज को क्यों बीच में घसीट रहे हो? और समाज, मान लीजिए, समाज तो ऐसा करने की उम्मीद हमको नहीं है। अगर मान लीजिए इन्होंने तो कह दिया अपने समाज के बारे में, कोई घटना दुर्घटना अगर हो जाती है मेरे साथ तो मैं तो समाज को दोषी ठहराऊँगा। और समाज को दोषी ठहराने वो थाना कचहरी पुलिस होगा ना। और जब उस संकट में आएंगे समाज के लोग, आई लोग फ़ोन करेंगे तो उठाएंगे वो? ऐसे तो फ़ोन नहीं उठाता वो लोग समाज के, उसके लिए उस समय उठाएगा ये लोग फ़ोन? नहीं उठाएगा ये लोग फ़ोन। तो शशि प्रताप सिंह को जहाँ तक डरने की बात है ना, तो मेरे साथ 24 घंटा हमारे इष्ट देवता प्रभु राम हमारे साथ रहते हैं, प्रभु कृष्ण रहते हैं, मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ, मेरे साथ भगवान रहते हैं। मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और सुरक्षा डरपोक लोग रखते हैं, समझे कि नहीं? सुरक्षा उनको चाहिए जो डरपोक हैं। मैं तो अकेले चलता हूँ अपने ड्राइवर के साथ, कोई नहीं रहता है। ठीक है, घेरवा लेना, ठोकवा देना, पिटवा देना, मरवा देना, कुछ भी करा देना, अगर है हिम्मत तुम्हारे में या हैसियत है तुम्हारे पास, औकात है तुम्हारे पास, है बाहुबल में दम। लेकिन तुम करना, किसी से करवाना कायर लोग का काम है। किसी को पैसा देकर या किसी को चढ़ा बढ़ाकर किसी पर हमला करवाना एक कायरों का काम है। शशि प्रताप सिंह को काम नहीं करता है। शशि प्रताप सिंह ने बहुत कुछ किया है, अपने बाजू, अपने बाहुबल के दम पर किया है। तुम लोग ऐसा कायर हम नहीं हैं कि समाज को खुश करने के लिए कह दो कि शशि प्रताप सिंह जूता मैंने हमारे अपने समाज के खुश करे वो दे। शशि प्रताप सिंह एक राजपूत नेता को आप कह रहे हो कि अपने समाज से पिटवाएंगे। हमारा समाज चूड़ी पहन के बैठा है। हमारे समाज में लोग नहीं है नेता परेता बड़ा आदमी, गिनवावे नाम हम। बाबू ब्रजेश सिंह हमरे बिरादर हवन, धनंजय सिंह हमरे बिरादर, सुशील सिंह हमरे बिरादर, विनीत सिंह हमरे बिरादर, राजा भैया हमरे बिरादर, उसके बाद ब्रजभूषण सिंह हमरे बिरादर। ये बिरादरी, अगर बिरादर के कोनो दिक्कत होई तो हमार बिरादर चुप रही। देखिए वो सत्ता में है ना, हमरो बिरादर सत्ते में बारो, सुशील सिंह सत्ते में बारे, ब्रजेश भैया सत्ते में बारे, धनंजय भैया सत्ते में बारे, ब्रजभूषण सिंह सत्ते में बारे, धनंजय सिंह सत्ते में बारे, लेकिन राजा भैया सत्ते में बारे। अरे भैया आप, मैं ये जवाब क्यों दे रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि चले जाओ फलाने बस्ती में तो अपने लोगों से पिटवा देंगे। आपके बस्ती के लोग से आप पिटवा दीजिएगा शशि प्रताप सिंह, क्षत्रिय नेता को, क्षत्रिय भाई को। हमारे क्षत्रिय भाई हाथ में दही जमा के बैठे रहेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये,
मैं जाति जाति की झगड़ा से नहीं चाहता हूँ कि हो, लेकिन ये लोग उसका रहे हैं जाति जाति की झगड़ा करने के लिए। आज माननीय अखिलेश यादव की हैसियतें देख ले रहे हैं लोग, मतलब कि गांव में राजभर भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, आपस में लड़ो मरो कटो। हम तो लखनऊ में सुरक्षा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन राजपूत भी होशियार है, यादव भी होशियार है, राजभर भी होशियार है। गाँव में न लड़ेगा न झगड़ेगा, हर आदमी के सुख दुख में जाता था, मिलता जुलता। तू जाके लड़ा, माइक पर लड़ा, राती के होटल में चोंच लड़ावो लो। दुनिया बेवकूफ़ नहीं पड़ा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको लड़ाई शशि प्रताप सिंह से अगर करनी है तो शशि प्रताप सिंह से आप ला के लड़िए, अपने समाज को मत उसमें लपेटिए। जब अपने समाज को लपेटेंगे ना तो मेरा भी समाज मेरे पीछे खड़ा होगा, उसको भी दर्द होगी कि हमारा समाज के नेता शशि प्रताप सिंह हैं, इनके लिए भी खड़ा होना चाहिए। हमने नाम गिनवा दिया आपको, बलिया से लेके या पूरे वहाँ तक एगो ना हुअन, 1000 हुअन हमारे समाज के लोग। जब फूंक दी तो उड़ जाइए इनके ऐसा डॉक्टर फैक्टर। इसलिए मैं सामाजिक लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला उसको आज तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मैं राजनीतिक भाषा में बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने कभी कुछ मुझे नहीं बोला। वो जानते हैं कि मेरे साथ 17 साल रहा है, उसको भी नेता बनना है। जिस भाषा का प्रयोग करके मैं नेता बना हूँ उसी भाषा में थोड़ा कम करके ये भी नेता बन रहा है, बनने दो। वो तो प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ठीक है नेता बनो। अब हम नेता बन रहे हैं, हमको लोग जान रहे हैं, हम 2-4-10 तो बढ़िया बढ़िया लोगों से मिलते जुलते हैं। अब इसको जलन हो रहा है, अब वही मैं अपने समाज को खुश करने के लिए कह रहा है शशि प्रताप सिंह जूता मारा। अरे शशि प्रताप सिंह क्षत्रिय हो, समझ लो, ऐसे डरे वाला ना हो और ना डरल हो, चूड़ी पहन के ना बैठल नहीं, ऐसा ही ना अपन विरासत यहाँ खड़ा कैल हैं बिना सपोर्ट के। तू तो बाबूजी के बल पर कूदत हुआ ना, बाबूजी मंत्री तो बेटों को सुरक्षा मिल गई। अब पता नहीं सूबे के मुख्यमंत्री जी कौने बेस पर इस सबके सुरक्षा दिए हैं। सुरक्षा तो कैबिनेट मंत्री जी को मिलना चाहिए ना, ये लोग कौने बेस पर सुरक्षा दिए हैं? तो डरपोक है तभी ना दिए हैं। ये लोग जाकर गिराया होगा ना, हाथ को जोड़ा होगा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा दे दीजिए, हम लोग को डर है भाई, हम लोग को हो जाएगा, तभी ना ये लोग को सुरक्षा मिला है। शशि प्रताप सिंह तो नहीं गया गिराने किसी की बात कि हमको सुरक्षा दीजिए। अरे हम खुद अपने आप में काफ़ी हैं, हमारे साथ 24 घंटा हमारे इष्ट देवता रहते हैं, इसलिए शशि प्रताप सिंह घबराता डरता नहीं है। एक बार एक जूता मारने की बात करोगे, शशि प्रताप सिंह 100 जूता मारने की बात तुम्हारे लिए करेगा। और शशि प्रताप सिंह खरोच आ जाएगा ना, तो उन्हीं के समाज के लोग मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा समाज तो बाद में आएगा, लेकिन उन्हीं के समाज के लोग बलिया से लेकर अब बनारस तक उनका रोआ रोआ उखाड़ देगा। मेरा समाज उस समाज से जितना संबंध गहरा संबंध और प्रेम है, क्या ये सब बोलेंगे बकलोल, ये सब बेबुद्धि के ही सब, तो बेबुद्धि के हो गए वो सब। अच्छा बेबुद्धिए के लोग न कहता है कि अपने से बड़े को, संस्कारहीन व्यक्ति का ही काम है ना कि अपने से बड़े को, अपने चाचा समान पिताजी के मित्र को। अरे हम लोग का मतभेद हुआ है ना, मनभेद नहीं ना हुआ है, एक विचार बदले हैं ना, हमारे संस्कार तो वही है ना। तो तुम संस्कारहीन आदमी अपने चाचा समान आदमी को कह रहे जूता मारेंगे। चलिए जाते जाते एक सवाल और कि क्या अब इस जो उन्होंने बयान जारी किया उसके बाद शशि प्रताप सिंह बाहर निकल रहा है कि शशि प्रताप सिंह रोज निकल रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, चट्टी चौराहा, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर, बना जिले कोने कोने में जा रहा है, आ रहा है, किसी से डर नहीं रहा है। मारने वाला से बड़ा हाथ बचाने वाला का होता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, और तुम तो उसको जिसकी बात करो तो खास कर याद रख लेगा, ठीक है ना, कि शशि प्रताप सिंह को चैलेंज किए हो ना मारने के लिए। बेटा जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे और यह स्वीकार नहीं करोगे कि मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया, यार हम आवेश में आके बोल दिए हैं, या हमारा दिमाग पगला गया है, हम पागल हो गए हैं और हमसे बोला गया है, तब तक शशि प्रताप सिंह तुमको छोड़ेगा नहीं। रोज़ तुम्हारे बारे में एक गीत गाएगा, गाता रहेगा कि तुमने अमर्यादित भाषा शशि प्रताप सिंह को बोला, और हमारा समाज और हमारे समाज के लोग और हमको जानने मानने वाले लोग रोज़ तुमसे सवाल पूछेंगे, रोज़ तुमको कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ये तो हमारे साथ शशि प्रताप सिंह थे जिनके बारे में अरविंद राजभर ने बयान जारी किया था।
अब ये इनका कहना है कि वो कहीं भी अगर हमारी बिरादरी में अगर आते हैं तो उनको जूतों चप्पल से मारा जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि फिर भी वो इन्हीं की बिरादरी में आना जाने का लगा रहता है। 17.5 साल इनके पिताजी के साथ उन्होंने पार्टी में साथ में रहा है, दोस्ती यारी उनकी बहुत अच्छी थी। जब डॉक्टर अरविंद राजभर छोटे थे तो इनको अपना चाचा कहते थे, आज उन्हीं चाचा को जो है वो जूतों से मारने की बात करते हैं। डॉक्टर अभी आपके सामने गोपालपट्टी से सुनील राजभर का फोन आया था ना, सुने कि नहीं आप? वो कहा कि भैया पोखरा हमरा लगे आओ मछली दिन बना के तो खियाई। अब बताइए, अरे उस समाज के साथ मैं 17.5 साल रहा हूँ और सबके दुख सुख में साथ दिया हूँ, सबके दुख सुख में मैं मदद किया हूँ। मैंने उस समाज को कभी उंगली नहीं उठाया। कैसे तुम अपने समाज को चढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, अब भड़का रहे हो कि शशि प्रताप सिंह को मारो? तो चलिए, जिस तरीके से बुद्धिहीन वाली जो शब्द होती है, डॉक्टर अरविंद राजभर ने जो अपना बयान दिया था, अब इनका ये कहना है कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते, अपने जुबान से ये नहीं कहते कि मेरा जुबान फिसल गया था या मैं किसी आवेश में आके शब्द ऐसा बोल दिया था, इससे माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक ये अरविंद राजभर को छोड़ने वाले नहीं हैं। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, पूरी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।